अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको दामन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। कमीज़ कटिंग से मुतालिक 2 वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर कमीज़ की कटिंग नहीं आती तो आप लोग वो दोनों वीडियोस देख के कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमीज़ की कटिंग कर ली है। ऊपर वाली साइड पे ये कमीज़ का फ्रंट पार्ट है और नीचे की तरफ ये बैक पार्ट। अब मैं आपको नीचे से कमीज़ दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट की लंबाई मैंने नॉर्मल कमीज़ के जितनी रखी है, यानी माप के मुताबिक रखी है, और बैक साइड की लंबाई फ्रंट से 2.5 इंच ज़्यादा रखी है। ज़रूरी नहीं कि आप भी बैक साइड की लंबाई 2.5 इंच ही ज़्यादा रखें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर फ्रंट और बैक को बराबर भी रख सकते हैं। फ्रंट साइड के घेर की गोल कटिंग करनी है, इसलिए मैंने बैक साइड को नीचे से उठा दिया है और ये मेरे पास सिर्फ फ्रंट साइड है। यहाँ से गोल कटिंग करने के लिए कोने से 2.5 इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे। गोल घेरे की कटिंग के लिए कोने से 2, सवा 2, 2.5 और मैक्सिमम 3 इंच के फासले पे निशान लगाया जा सकता है। और डिनर सेट यानी बर्तनों का सेट तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो बर्तनों वाले सेट की सबसे बड़ी प्लेट आपने ले लेनी है। जैसे मैंने ये ले ली है। इसे इस तरह उल्टा करके कोने से 2.5 इंच वाले निशान के बराबर रखना है, और सिर्फ इस निशान के बराबर नहीं रखना बल्कि इन दोनों साइड से भी बराबर रखना है। यानी कोने वाले निशान के बराबर रख के बाकी दोनों साइडों पे जितना भी कपड़ा बचे वो बराबर बचना चाहिए। अब प्लेट को फॉलो करते हुए गोल निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से निशान को ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। इस साइड से भी सीधा कर देंगे। इसके बाद निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। घेर की राउंड कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने फिटिंग वाली सिलाई के लिए निशान लगाया हुआ है, यानी इस निशान के बराबर फिटिंग वाली सिलाई आएगी और इससे नीचे चाक बनेंगे। तो इस निशान से नीचे की तरफ इस तरह करके माप लेंगे और बाहर की तरफ आधा इंच कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ के इस तरह मेजरिंग टेप को रख के इसका माप ले लेंगे। ये आ रहा है 24.5 इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बन जाएगा 25 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा एहतियातन लिया है क्योंकि यहाँ पे पेपर पट्टी लगानी है, तो राउंड करने की वजह से पेपर पट्टी कहीं कम ना हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो खैर है, बाद में उसे काट लेंगे। और ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है यानी डबल है, इसलिए इसके माप के मुताबिक पेपर पट्टी लेके उसे भी फोल्ड करके डबल कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने पेपर पट्टी की कटिंग करके इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड की हुई पेपर पट्टी की लंबाई है 25 इंच और चौड़ाई है इसकी तकरीबन 1.5 इंच। पेपर पट्टी डबल होने की वजह से मूव कर रही थी, यानी आगे पीछे हो रही थी, और हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं जिसके लिए इसका एक जगह पे टिकना और ऊपर नीचे दोनों तहों का बराबर होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसे बराबर रख के टांके का साइज़ बड़ा करके एक रफ सिलाई लगा ली है ताकि दोनों तहों पे बराबर निशान लगें और बराबर कटिंग हो। इसकी ये वाली साइड फोल्ड करने की वजह से बंद है और ये ओपन, तो जो साइड बंद है उस साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे। पहला निशान 2 इंच के वक्फे पे लगाना है। इससे आगे 4 इंच के वक्फे पे निशान लगाएंगे। एंड तक सारे निशान 4-4 इंच के वक्फे पे ही लगाने हैं। और एंड पे जितना भी गैप बचेगा उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सारे निशानों से ऊपर की तरफ 1 इंच के वक्फे पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। एक निशान शुरू में भी लगा लेंगे 1 इंच के वक्फे पे और फिर इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी नीचे की तरफ निशान तक सीधी लाइन लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप छोड़ना है और अगले दोनों निशानों को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इससे आगे फिर इतना गैप छोड़ेंगे और अगले डॉट्स पे निशान लगाएंगे। इसी तरह एंड तक करना है, यानी 4-4 इंच के वक्फे पे डॉट्स लगाए थे तो एक 4 इंच पे निशान लगाने हैं और दूसरे 4 इंच पे गैप छोड़ना है। एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। पहला निशान 2 इंच के वक्फे पे लगाया है। पेपर पट्टी खोलने के बाद ये भी 4 इंच का हो जाएगा
उससे आगे ये 4 इंच का गैप है, फिर इससे आगे 4 इंच का निशान है, फिर ये 4 इंच का गैप छोड़ा है, इसके बाद फिर ये 4 इंच का निशान है और फिर ये 4 इंच का गैप है और एंड पे 3 इंच का निशान है। एंड पे आपके माप के मुताबिक कम या ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, जितना भी बचे उतने पे ही निशान लगा लें। अब निशानों के मुताबिक कटिंग करके पेपर पट्टी को अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लें ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कटिंग करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर लगाई गई सारी रफ सिलाई को उधेड़ के पेपर पट्टी को खोल लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद कमीज़ की फ्रंट साइड लेके उसे खोल के रख लेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। और पेपर पट्टी की ये बंद वाली साइड है जहाँ पे हमने सबसे पहले 2 इंच का निशान लगाया था। कमीज़ फोल्ड थी, उसे खोल लिया है, तो इसे भी अब खोल के कमीज़ के फ्रंट पार्ट के बिल्कुल दरमियान में रखेंगे। और फोल्ड करने की वजह से पेपर पट्टी के ऊपर ये जो निशान बना हुआ है ना, इसे कमीज़ के दरमियान वाले निशान के ऊपर रखना है। इससे नीचे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इसे रखना है और फिर गर्म इस्त्री की मदद से इसे कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। पेपर पट्टी को कपड़े के ऊपर चिपकाने के लिए इसकी चमक वाली साइड को नीचे की तरफ करके यानी कपड़े के साथ मिला के रखना है। अब यहाँ से पेपर पट्टी सीधी है और कमीज़ का कोना गोल है। पेपर पट्टी को भी गोल करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे गीला कर लेंगे तो ये आसानी से गोल हो जाएगी। पानी लगा के इसे ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे और इससे बाहर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पे ये देखें 1.5 इंच कपड़ा है पेपर पट्टी से नीचे, तो यहाँ पे भी राउंड करने के बाद 1.5 इंच ही आना चाहिए। गीली पेपर पट्टी को ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसे गोल कर लेंगे इस तरह से। अब इसे आराम आराम से प्रेस करेंगे तो पेपर पट्टी खुश्क होकर कपड़े के साथ चिपक जाएगी। अगर पेपर पट्टी गीली होने की वजह से इस्त्री के साथ चिपके तो इसे गोल करने के बाद इसके ऊपर कोई भी सूती कपड़ा रख के फिर प्रेस करें तो ये इस्त्री के साथ नहीं चिपकेगी। आगे से अब चाक वाले निशान तक पेपर पट्टी को सीधा कर लेंगे और बाहर की तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के पेपर पट्टी को रखना है और प्रेस करके इसे कपड़े के साथ चिपका लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी पेपर पट्टी को राउंड करके कपड़े के साथ चिपका लेना है। इसके बाद किसी भी कंट्रास्ट कलर में कपड़ा लेके एक तिरछी पट्टी काट लेनी है। मैंने शॉकिंग पिंक कलर में कपड़ा लिया है। कपड़े के बड़े पीस को अगर तिरछा काटेंगे तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए छोटे साइज़ के 2 या 3 पीसेस काट के उनको सिलाई लगा के जोड़ लें और एक लंबी पट्टी तैयार कर लें। और इस पट्टी की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और इसे डबल करके लंबाई बन रही है तकरीबन 25 इंच। यानी जितनी पेपर पट्टी की लंबाई थी उतनी ही लंबाई इसकी भी लेनी है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब शॉकिंग पिंक कपड़े के पीस को इसके नीचे रखेंगे, दोनों की सीधी साइड को आपस में मिला के। ये कमीज़ की सीधी साइड है और ये इसकी। और जहाँ से पेपर पट्टी शुरू हो रही है पिंक कलर वाला कपड़ा उसके बिल्कुल नीचे बराबर रखना है इस तरह से। बाहर वाली साइड से भी दोनों को बराबर रखना है। ये जो छोटा सा कट का निशान है, चाक यहाँ से शुरू होंगे और फिटिंग वाली सिलाई इसके बिल्कुल बराबर आगे ख़त्म होगी। तो अभी इस कट से लेके पेपर पट्टी तक सीधी सिलाई लगानी है। पेपर पट्टी तक सिलाई लगा के मशीन का पाँव उठा के कपड़े को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे और फिर पेपर पट्टी के साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के नीचे से कपड़े का रुख चेंज कर लेंगे। यहाँ से भी कपड़े का रुख चेंज कर लेंगे। गुलाई वाली जगह पे आके नीचे से पिंक कलर वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच के ऊपर वाले कपड़े के बराबर कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बस थोड़ा थोड़ा ही खींचना है। आगे से फिर एंड तक इसी तरह पेपर पट्टी के साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये जी एक साइड से लेके दूसरी साइड तक मैंने इसको सिलाई कर लिया है और गोलाई वाली जगह से थोड़ा थोड़ा खिंचाव लग रहा है, लेकिन जब इसको टर्न करेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से खुद ही एडजस्ट हो जाएगा।
चाक वाली सिलाई एक दफ़ा नज़दीक से देख लें, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों को शायद सही समझ ना आई हो। ये देखें, यहाँ से इस तरफ सिलाई लगाई है। अब सिलाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बीच बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके उसे निकाल दिया है। दूसरी साइड से ये कुछ इस तरह से है। सारे कोनों पे इस तरह से कट लगा लेने हैं, लेकिन ये कट सिलाई को टच नहीं करने चाहिए, सिलाई से पीछे रख के लगाने हैं। गोलाई वाली जगह पे भी थोड़े थोड़े गैप पे छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि इसे आसानी से टर्न किया जा सके। सारे कोनों पे और गोलाई वाली जगह पे कट लगा लेने हैं और सारी नोकों वाली जगह से कपड़े की कटिंग करके गोल कर दिया है। इस तरह नोकों की फिनिशिंग अच्छी होगी। अब पेपर पट्टी को शुरू से थोड़ा सा उखाड़ के इस सिलाई के बराबर रख के कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, लेकिन फिटिंग वाली सिलाई को एंड करने से पहले नीचे से इस कपड़े को इस तरफ निकाल लेंगे और फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पे ख़त्म होगी इस साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के। ये वाली जो सिलाई है इसके बिल्कुल साथ, यानी इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ये जी मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। यहाँ से ये देखें, पिंक कलर वाला कपड़ा इस तरफ है और फिटिंग वाली सिलाई इससे पहले ख़त्म हो रही है। दोनों साइड्स पे इसी तरह फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद नीचे से पिंक कपड़े को उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे पेपर पट्टी के ऊपर इस तरह से। जिसने भी ये डिज़ाइन बनाना है, इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज पे फीडबैक के तौर पे अपनी पिक्चर मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ नहीं करते वो यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। सारे पिंक कपड़े को उल्टी साइड पे पलटने के बाद कैंची की नोक की मदद से इसकी नोकें सही कर लेंगे। बारी बारी सारी नोकें ठीक कर लेनी हैं और नोकें ठीक करने के बाद पिंक कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच के इसे प्रेस कर लेंगे। पिंक कपड़े को इतना खींचना है कि ये सीधी साइड से थोड़ा सा भी नज़र ना आए। प्रेस करने से ये बैठ जाएगा, उठा उठा नहीं रहेगा। सारे पिंक कपड़े को उल्टी साइड पे टर्न करने के बाद इसे प्रेस कर लिया है। गुलाई वाली जगह पे थोड़ी थोड़ी सिलवटें आएंगी तो इनको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। वैसे भी ये उल्टी साइड पे हैं तो खैर है। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करेंगे और टांके का साइज़ फुल बड़ा करके एक रफ सिलाई लगा लेंगे। ये जी रफ सिलाई लगा ली है और रफ सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड से ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद हमें इस तरह की फ्रिल चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने ये वाली फ्रिल बनाने का तरीका बताया था, तो जिन लोगों को फ्रिल बनाना नहीं आती वो पिछली वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये कमीज़ की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। तो चाक के शुरू में फ्रिल को रखेंगे। शुरू से थोड़ी सी फ्रिल इसके नीचे जाएगी और बाहर वाली साइड से इसे शुरू से फिटिंग वाली सिलाई के बराबर रखना है। सिर्फ 1 इंच तक फ्रिल सामने नज़र आनी चाहिए, यानी चाक पे जो ग्रीन कपड़ा है फ्रिल उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर ग्रीन कपड़े के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। शुरू से थोड़ी सी जगह पे डबल सिलाई करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के मशीन का पाँव उठा के कपड़े को नीचे से इस तरफ घुमा लेंगे। यहाँ तक सिलाई आएगी तो यहाँ से 1-2 टांका उधेड़ के फ्रिल को खोल लेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा फ्रिल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आगे भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब फिर से फ्रिल को इसके नीचे रखेंगे। यहाँ से फ्रिल इसके बराबर रखनी है, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह रख के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से अब फिर से टांका उधेड़ के एक्स्ट्रा फ्रिल को काट लेंगे। इसी तरह आगे भी मैंने एंड तक किनारे किनारे पे सिलाई लगा के फ्रिल लगा ली है और चाक वाली जगह से ये कुछ इस तरह से है। अब उल्टी साइड पे यहाँ पे तरपाई करके रफ सिलाई को उधेड़ लेंगे
और चाक वाली जगह से किस तरह फिनिशिंग करनी है ये मैं तरपाई करने के बाद आपको समझाती हूँ। ये जी मैंने उल्टी साइड पे तरपाई करके रफ सिलाई को उधेड़ लिया है और बैक साइड पे भी पिंक कपड़ा लगा के फिनिशिंग कर ली है। बैक साइड पे किस तरह से कपड़ा लगाया है अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक दफ़ा आप क्लोज व्यू देख लें, फिर मैं आपको चाक के शुरू से फिनिशिंग का बताती हूँ। अब चाक के शुरू से फिनिशिंग किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। ये देखें, ये वाला पिंक कपड़ा पहले इस तरफ था, इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई की है। लेकिन फोल्ड करने से पहले ये जो फिटिंग वाली सिलाई वाला कपड़ा है ना, इसे मैंने पिंक कपड़े के नीचे इस तरफ फोल्ड करके फिर उसके ऊपर पिंक कपड़े को फोल्ड करके फिर तरपाई की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।